याद है हम सब बचपन में पेड़ को पत्थर मार के आम तोड़ा करते थे और आम वाले भैया से अपनी जान बचा के वहां से भाग के आम को नमक मिर्ची मसाला और थोड़ा सा जहर मिला के अपने दोस्त को खिला के उसकी सारी चीजें छीन के उसको गहरी नींद में सुला के उसकी बॉडी को कब्रिस्तान में ले जाके लाश लाश खेलते थे। What the fuck, dude, ऐसा कौन करता है? कोई नहीं करता। तो तुम लोग बचपन में क्या करते थे? आई डोंट नो मैन। वीडियो गेम्स, उस पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। सुट्टेबाजी, वो मैं करता नहीं। मजदूरी, वो मैं अभी तक कर रहा हूँ। चकमोदी, वही करने आया हूँ। पकड़म पकड़ाई, जो पुलिस चोर के साथ खेलती है, हम बचपन में खेला करते थे। आजकल ये इंटरनेशनल स्पोर्ट बन चुका है। ताज्जुब की बात है, इन्होंने हमसे पेटेंट भी नहीं लिया। तूने लिया था मेरे से? किस चीज का? ड्रॉ करने का। वर्ल्ड कप तो इंडिया हार गया, ड्रॉ तो हुआ ही नहीं। बेटा बंटे, हथौड़े का आविष्कार करो, इसके सर पे मारना है। बंटी स्टैचू। कंचे, याद है मैंने बताया था हमारे मोहल्ले में एक टूटा हुआ साज 1 रुपए के 8 कंचे बेचता था और दूधिया 1 रुपए के 6। मेरे दोस्त जस्सी बिनकीदार ने बताया कि दूसरे मोहल्ले में एक बंदा है जो 1 रुपए के 16 कंचे बेचता है। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया, जस्सी ओए, मुझे कंचे खरीदना आता है और तुझे साइकिल चलाना, क्या बोलता है? यो मैन। ओए ठोको, मेरा नाम बता। हरविंदर बर्ग। और तू बिल्कुल सही क्या सजना? क्या? और नीचे सब टाइटल लगे हुए हैं, चिंता ना करो। इस बार दूधिया कंचे नहीं लाए, वो दूध में गिर गए, तो इसको चेक कर ले। ब्रो, नीला पीला गुलाबी कुछ भी चलेगा, बस गोटे लाते रहो। यो मैन, तेरे अपने गोटे कहाँ गए? अबे इतना गंदा जोक मारेगा, घर पे पुलिस भेज दूंगा। क्यों? तेरे चोरी हुए गोटे ढूंढने के लिए क्या? बेटर कॉल परमिंदर। अगर आप मारते हो गेड़ी और गेड़ी में लड़की छेड़ी तो अपनी बेल करवाने के लिए हो जाओ रेडी। बेटर कॉल परमिंदर। पंगे में हो हाथ तभी बनेगी बात। एक दिन मेरे घर में बंटी आया, ड्रैगन, ड्रॉन्जर और ड्रिसील नाम के 3 बेब्लेड लेके, जिसको देख के मेरे दिल में लट्टू घूमने लग गए। वो मुझे रोज बताता था कि कैसे उसने दिसंबर की सर्दी में पहाड़ी की चोटी पे चढ़ के एक टांग पे खड़े होके अपने बेब्लेड्स को ट्रेन करके उनमें इतनी शक्ति भर दी है कि जब भी तुम्हारा रात को लेटे लेटे मूतने का मन करे, बेब्लेड्स में से ड्रैगन बाहर आता था और तुम्हारा सुसु चूस के बाहर फेंक के वापस बेब्लेड में घुस जाता था। भाई मुझे उसकी बातों पे विश्वास ही नहीं हुआ कि अगर एक ड्रैगन मेरा सुसु चूसेगा तो उसकी गले की आग बुझ नहीं जाएगी। बट उसकी कन्विंसिंग पावर इतनी जबरदस्त थी कि मुझे उसने ऑलमोस्ट कन्विंस कर लिया था कि मैं अपनी ही स्टोरी का विलेन हूँ, क्योंकि उसके आने से पहले मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए 2 कीड़ों को पकड़ के उनके बीच में युद्ध करवाता था और हारे हुए कीड़े का सर पकड़ के उसकी बॉडी से थोड़ा सा अलग कर देता था, जिसको देखने के लिए मेरी इमेजिनरी चींटियों की ऑडियंस बहुत ही हाई टिकट प्राइस पे करती थी। एनीवे, बंटी और मेरे बीच में दोस्ती बहुत ही गहरी चल रही थी, इतनी कि मेरा हृदय परिवर्तन के लिए मुझे वो ड्रैगन एंड ड्रॉन्जर दोनों बेब्लेड देके वो वहां से चला गया। भाई मैं इतना इमोशनल हुआ कि उसकी याद में अपने कैरम बोर्ड को उल्टा करके एक तरफ कीड़ा और एक तरफ छेद को रख के बीच में बेब्लेड चला देता था, क्योंकि मेरी इमेजिनरी चींटियों की ऑडियंस ने हाई टिकट प्राइस पे करना बंद कर दिया था। तो अभी कीड़े को भी बचने का थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। कैरम, जी हाँ, मेरा कैरम बोर्ड अपनी सफेद और काली गोटियों को पालने के लिए बेचारा 2-2 जॉब्स करता था। सुबह कैरम बोर्ड और रात को उल्टा लेट के बेब्लेड का अरीना बन जाता था और हम सब ने भाई इतना कैरम खेला, पाउडर के बिना शुरू ही नहीं होता था। अब शुरू करते हैं भाई कैरम। पर भाई हम तो यहाँ अपनी नॉस्टैल्जिक यादें ताजा करने आए थे। क्या तुम्हें यहाँ पे टीवीएफ लिखा हुआ नजर आ रहा है? नहीं तो एक्सपेक्ट देख के करना चाहिए ना। लूडो। लूडो, सांप घुस जाता है। सांप घुस जाता है? कहाँ घुस जाता है और क्यों घुस जाता है? भाई सांप सीढ़ी थोड़ी ना है, लूडो है यार। क्या क्या लिखता रहता हूँ मैं। 4 लोग पीठ पीछे बोलने वाले मिले ही नहीं तो अच्छे से लूडो कभी खेली ही नहीं, बस सांप सीढ़ी खेलते थे। उसने भी हिलाने की आदत डाल दी। डाइस, आप लोगों में से कोई शकुनी मामा है तो कमेंट्स में बता देना। मैंने तो ट्यूशन में अपने आगे बैठी हुई लड़की की कभी चुटिया खींचने का कभी सोचा भी नहीं। छुपन छुपाए, एक लड़की की बारी आती है, वो मुझे बोली अलमारी में छिप जा, मैं तुम्हें लास्ट में ढूंढूंगी। एंड आई थिंक शी इज डेड नाउ, क्योंकि वो मुझे आज तक ढूंढने नहीं आई। एवरेज 30 years old इंडियन सिंगल। फिर मैं खुद ही क्लोजेट से बाहर आ गया। नो, पतंगबाजी किसने नहीं करी? मैंने नहीं करी, मैंने करी है बचपन में तो बहुत ज्यादा। एक बार तो मैंने एक बड़े लड़के का पतंग काट दिया था और छत पे जोर जोर से चिल्लाने लग गया, मम्मी मैंने बड़े लड़के का काट दिया, मम्मी मैंने बड़े लड़के का काट दिया। कुछ आंटियां मुझे देख के हंसने लग गई जोर जोर से और कुछ मेरे को देख के गुस्सा करने लगी। आई डोंट नो मैन, मे भी मेरी पतंगबाजी की स्किल से जल रही होंगी। लाश लाश। नो, ये हो गया ऑलरेडी, ये नहीं सुनना। सॉरी यार, तो फिर क्या सुनना चाहते हो? तूने कभी घर घर या डॉक्टर नहीं खेला? खेला तो नहीं है, बट अगर हम लड़के ऐसा खेलते हैं तो ऐसी रैंडम चकमोदियां करते हैं। डॉक्टर
डॉक्टर साहब इसका इलाज कर दीजिए, इसको इंस्टाग्राम के कमेंट्स में डार्क जोक घुसाने की बीमारी लगी हुई है। बट ये तो ऑलरेडी डार्क है। नाम क्या तुम्हारा? मुथुल। जी हाँ, मुथुल, जिसका ग्रीक या लैटिन भाषा में कोई भी मतलब नहीं होता। अगर होता भी होगा तो मूत के आसपास की कोई चीज होगी, मुझे क्या ही लेना देना। मुझे बस अपने बैठने का पोस्चर सही करना है। उसके लिए बेटा तुम्हें एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। स्कूल एक्टिविटीज। मेरी स्कूल में कोई एक्टिविटी नहीं थी, बस मास्टर जी ने मेरे करेक्टर सर्टिफिकेट पे फर्स्ट क्लास का खो खो प्लेयर लिख दिया था, क्योंकि मैं खोए की बर्फी खा के खोया खोया रहता था। अब हम सीधा 3 सेकंड का साइलेंस रखेंगे मेरे डेड ह्यूमर के लिए। थैंक यू। एक्टिविटी के नाम पे हमें बोला जाता था कि ग्राउंड में एक बेंच रख के उस पे जंप मारते रहो। बीसी क्यों मारूं मैं? अपने हाथ को कृष बना के एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक जंप मार के कृष बन के खुश हूं ना मैं। लेकिन स्कूल वाले हमें कब खुश देखना चाहते हैं? क्योंकि हर सैटरडे स्कूल में करिकुलम एक्टिविटीज होती थी, जहाँ टीचर एकदम हुक्का वुक्का लेके तकिया बिस्तरा बिछा के गाने बजाने का प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाते थे, जहाँ मैं हर हफ्ते एक ही गाना सुनाता था, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। एग्जैक्ट यही टोन में, विदाउट एनी सुर। तो जो मेरे मित्र दोस्त मुझे बोलते रहते कि करण गाना सुना दे, वीडियो में तेरी आवाज बहुत अच्छी आती है, तो जो मैंने अभी भी सुनाया था वो मेरा बेस्ट था। नो नीड टू अपलॉज। बचपन में मैं सबको बोर कर देता था। बेटा बंटी, हथौड़े की खोज हुई अभी कि नहीं? सॉरी। तो हमारे स्कूल में सैटरडे प्रोग्राम का स्टार होता था अमित। अमित टीचर्स को कुछ ऐसा बताता था जिसको सुन के सब हंसने लग जाते थे। बाद में मुझे पता चला कि उसको चुटकुला बोलते हैं, तो मुझे भी चुटकुला चाहिए था। मैंने अमित के साइकिल का टायर पंचर कर दिया और उसके घर तक चुपके पैदल उसका पीछा करा। और घर पहुंचते ही अमित ने अपना बैग उतारा और सीधे अपनी बेसमेंट में घुस गया, जहाँ उसने बहुत सारे चुटकुले कैद करके रखे हुए थे, जो रो रो के अपनी जान की भीख मांग रहे थे कि हमें जाने दो। लेकिन अमित ने वहां से एक चुटकुला निकाला और सीधे निकल गया। उसे निकलने के बाद हंसते हंसते वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जैसे ही मैं उन चुटकुलों को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा, तो अमित ने मुझे भी उन्हीं चुटकुलों के साथ बेसमेंट में फेंक दिया। मैं वहां 6 दिन और 7 रातों तक कैद रहा और जिंदा रहने के लिए ना चाहते हुए भी मुझे रोज एक चुटकुला निकलना पड़ा। और धीरे धीरे करके मेरे नाम पे रेलवे स्टेशन पे बिरजू की हंसी ठिठोली, संता बनता और 101 गजब चुटकुलों की किताबें बिकने लग गईं। उन्हीं किताबों के पन्नों को सूंघ के मुझे वहां से निंजा टर्टल्स ने ढूंढ निकाला, लेकिन तब तक मैं सारे चुटकुले निकल चुका था और मेरी हालत देख के मुझे उन्होंने स्टारबक्स में कॉफी ऑफर करी, जहां मैंने बिना मलाई की 4 1/2 की कटिंग चाय का ऑर्डर कर दिया। उन्होंने मुझे चीप पर्सन बोल के वहां से निकाल दिया। फिर मैं जंगलों में चला गया, जहां मुझे अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की राखी बांध के मेरे हाथों को चूम लिया। उसी वक्त मेरा चकमोदी मोड ऑन हो गया, जिसको बंद करना बहुत जरूरी है, वरना मेरे एनिमेटर्स की डिप्रेशन की दवाई का खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। एंड आई नो बहुत सारी यादें अधूरी हैं, बाकी सब पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, क्योंकि यूट्यूब जो मुझे ₹85 देता है वो व्यूज के देता है, ना कि मिनट्स के। वीडियो अच्छे लगे तो हमारे आर्टिस्ट लोगों को इंस्टा पे जाके अप्रिशिएट करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।